वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम चल रहा है। मॉर्निंग के अभी इस टाइम बज रहे होंगे 6। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि है आज संडे, तो बच्चों को स्कूल जाना नहीं था, इनको भी नहीं जाना था। तो आज थोड़ा लेट उठी हूँ और मैंने ब्रश व्रश करके मुँह धो के सीधे मैं लग जाती हूँ अपनी झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रूम में तो झाड़ू लगा ली, तो मैं आ गई अपने किचन में। तो मैं मॉर्निंग के टाइम में अगर जैसे घर पे पूरे जाले वगैरह हैं तो उसको सब झाड़ देती हूँ। मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ, इवनिंग में करके नहीं रखती हूँ झाड़ना झूड़ना सब। बस ये है कि हाँ, जो दूसरे रूम में दरी बिछी है उसको रात में ही झाड़ देती हूँ ताकि सवेरे झाड़ू लगाने में मुझे आसानी हो। तो यहाँ पे बस दोनों रूम में मैं झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे बाहर की ओर। तो अभी रूम में भी मुझे बहुत मतलब धीरे धीरे थोड़ा सफाई करनी पड़ती है। जैसे मशीन के नीचे थोड़ा मशीन उठा के मैंने झाड़ू लगा ली, उसके बाद चेयर उठा के मुझे झाड़ू लगाने पड़ती है क्योंकि दिन भर में जो जितना भी कूड़ा आता है ना तो उसके नीचे घुस जाता है। कूड़ा तो क्या, जैसे बाल वगैरह भी अगर एक आध टूटे तो उसके नीचे चले जाते हैं, फिर धूल मिट्टी होती है, तो सब मॉर्निंग के टाइम में ही हम लोग को झाड़ना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने टीवी के पास भी सब झाड़ दिया है। और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं मिट्ठू की तरफ, क्योंकि मिट्ठू के पिंजरे के नीचे बहुत गंदा होता है। ये लोग क्या करते हैं, मिट्ठू लोगों की जो दाना है ना अपना पूरा साइड में गिरा देते हैं। तो दाने से पूरा सब जगह कूड़ा ही कूड़ा हो जाता है। फिर इनका जो खाना पीना है सब गिराते हैं बाहर, तो सब हटा के जालू सब झाड़ना पड़ता है। तो मैं वही धीरे धीरे बस लगे रहती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने पायदान भी उठाया, पायदान झाड़ के भी लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि आप लोग को पता है कि जब तक झाड़ू अच्छे से ना लगे तो घर भी अच्छा सा क्लीन नहीं लगता है। यहाँ पे बस मॉर्निंग के टाइम में मुझे बहुत टाइम लगता है झाड़ू लगाने में। उसके बाद मैं सीधे आ गई हूँ बाहर। तो बाहर भी आप लोग देखोगे कितना बड़ा एरिया है हमारे आंगन का। यहाँ सामने तो छोटा ही लग रहा है, मगर इस साइड अभी देखना कितना लंबा है। तो मैं पूरे जगह झाड़ू लगाती हूँ। मेरा रोज़ मॉर्निंग का यही रूटीन है। बस आज थोड़ा लेट का हो गया, 6 बजे के बाद का। और दिन 5:30 बजे उठ जाती हूँ मैं, 4:30-5 बजे तब लगती है। तो यहाँ पे बस मैं पूरे उसमें झाड़ू लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा कूड़ा तो नहीं होता वैसे, बस थोड़ा सा धूल वगैरह। और ये जो अशोक के पेड़ देख रहे हैं आप, इसके पत्ते ना नीचे गिर जाते हैं, तो वो सब बस मैं झाड़ के एक कोने में हम उधर लगा देते हैं। फिर उसके बाद इसमें आग लगा देते हैं ताकि जो उसके पत्ते हैं वो उड़े ना जगह जगह पे। तो देखिए पूरा मुझे वहाँ तक झाड़ू लगाने पड़ती है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ सीधे अंदर। तो अंदर यहाँ पे आज संडे का दिन था, मैंने कहा धुलाई कर ली जाए, क्योंकि हर संडे को मैं धुलाई कर लेती हूँ। वैसे तो पहले बीच में अभी मेरे यहाँ रोज़ सफाई हो रही थी, आपने ब्लॉग में देखा भी था, रोज़ धुलाई हो रही थी, सॉरी, तो आपने ब्लॉग में देखा भी था। तो आज संडे था, मैंने कहा आज चलो धुलाई कर देते हैं पूरे घर की। तो बस सब जगह मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ना कोने काने में जो है ना झाड़ू हमारी पहुँच नहीं पाती। थोड़ा पानी से क्या होता है, सारा गंदा कूड़ा निकल जाता है। तो मैं हफ्ते में एक बार पानी सब जगह डाल देती हूँ। और किचन में तो हाँ, आजकल मेरा रोज ही धोना हो रहा है। किचन में बस एक बाल्टी चारों तरफ डाल दो तो थोड़ा धुल जाता है। यहाँ पे थोड़ा कूड़ा इकट्ठा हो गया था तो मैं उसको उठा रही थी और फिर फेंकने जा रही थी। यहाँ पे देखिए ये भी उठ के आ चुके हैं। इनको मैंने उठाया था मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी, क्योंकि मेरे को जो था धुलाई तो कर रही थी मैं, धुलाई में थोड़ा मेरा हाथ तो क्या बताती है। मैंने इनसे बोला था कि कूलर जो है ना, कूलर में हमारे यहाँ अभी बीच में जब बहुत गर्मी हो रही थी तो पानी भरा था इसमें, तो पानी बहुत देर से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। फिर गर्मियों में कहते हैं पानी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उससे मच्छर वगैरह पड़ जाते। तो मैंने इनसे बस यही कहा कि जब तक मैं धुलाई कर रही हूँ आप एक काम करो, ये सारा कूलर का पानी आप फेंक दो। तो ये कूलर का पानी बस फेंक रहे हैं, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता अकेले। मैंने कहा तो कहीं टूट टाट गया तो और आफत आ जाएगी, तो इसलिए बस मैंने इनसे ही बोला था कि आप कर दीजिए पानी निकालना इसका, और मैं कर दी थी धुलाई। तो यहाँ पे बस ये लगे पड़े हैं अपने वो कूलर में पानी निकालने में कूलर से। और यहाँ पे मैं एक तरफ लगी पड़ी पूरे घर में धुलाई करने में। तो मॉर्निंग का टाइम में धुलाई सफाई तो हर जगह चलती है। तो बस अब मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ। तो बाहर के एरिए में भी मैं पूरे में अब पानी डालूँगी, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है तक पानी ना डाले, ऐसा लगता है सफाई ना हुई, ये चीज़ हमारी आदत पड़ गई है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, मैं पानी लेके आ रही हूँ, तो ये पाइप आ रहा है, तो ये सरकारी पानी आता है इस टाइम मॉर्निंग के टाइम पे 8 बजे तक आता है। तो आप जितना चाहो उतना इस्तेमाल कर सकते हो 8 बजे तक। उसके बाद अब पानी बहुत कंजूसी से इस्तेमाल करना पड़ता है हम लोगों को। तो इसलिए 8 बजे तक मेरा पानी का काम सारा मैं कर लेती हूँ, ताकि बाद में कोई काम ना बचे। बस बाद में खाने पीने का रहता है तो उसमें इतना पानी यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे बस मैं देखिए अपने घर के आगे और आंगन में उस साइड भी सब जगह मैंने
पानी डाली हूँ ताकि अच्छे से धुल जाए। और फिर ये मैं दिखाती हूँ अपनी तुलसा जी। तो देखिए मैंने तुलसा जी यहाँ लगा दी घर के सामने पेड़ मतलब, और अच्छे से लगाई थी। वहाँ पे भी थोड़ा रोज़ धोती हूँ मैं सफाई के लिए कि सफाई हो जाए वहाँ पे। और फिर मैं ले आई अपनी बड़ी बाल्टी, क्योंकि ये जो बाल्टी है ना ये भर के हम बाहर रख देते हैं, कभी जैसे पानी चले जाए तो उससे हम यूज़ कर सकें उस पानी को। तो यहाँ बस मैं थोड़ा उसको पहले माँज लूँगी अच्छे से, क्योंकि ये जो पानी का दाग है ना पूरी बाल्टी में लग जाता है। और अच्छे से धो धा के फिर मैं इसमें साफ़ से पानी भर लूँगी, ताकि जो पानी का इस्तेमाल हम लोग कर सकें, चाहे किसी चीज़ के लिए भी हो सके। तो यहाँ पे बस पानी भर लेती हूँ मैं इस बाल्टी में धो धा के। और इसके बाद मैं चल दूँगी अंदर से लेके आऊँगी अपनी बोतलें पानी भरने के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग पानी की कमी कैसे लगती है यहाँ देहरादून में भी, क्योंकि पानी जो है टाइम से आता है, सुबह आएगा शाम आएगा, 2 टाइम खाली पानी आता है यहाँ, मतलब लगातार दिन भर पानी नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग बोतलों में पानी भर के रख लेते हैं पीने के लिए या खाना बनाने के लिए, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। और फिर घर में अगर मेहमान आ जाए तो और आफत आती है, तो इसलिए मैं बोतलें इकट्ठा कर लेती हूँ और बोतलों में सारा पानी धो धा के रोज़ मॉर्निंग में भर लेती हूँ। और पानी बहुत ठंडा आता है, इस टाइम सरकारी पानी आता है तो बहुत चीज़ होता है ठंडा ठंडा, अच्छा लगता है पानी में काम करना भी और ठंडा ठंडा रहता है। तो बस चलिए बोतल रख के आते हैं। अब इसको अंदर बोतल हमारी भर चुकी है। अब मैं ले बाल्टी भी ये जो भर गई ना, बाल्टी भर के देखिए इसको भी रख देती हूँ। और उसके बाद आप टोकरी में देख रहे हैं साग है, तो ये कल रात लेके आए थे साग चौलाई का। तो ये काफ़ी दिनों से हम लोगों ने खाया भी नहीं था, तो रात लेके आए थे। मैंने इसको काट के बना उन के रख दिया था बीन मान के, बस धोना रह गया था। तो मैंने कहा धोने सुबह धोंगी मैं जब पानी आएगा। तो बस यहाँ बैठ के मैं धो लेती हूँ अपने साग को। और उसके बाद देखेंगे कब बनाना होता है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल नहीं बनाऊँगी मॉर्निंग में मैं, क्योंकि अभी मुझे नहाना धोना बहुत काम था इसलिए। और यहाँ पे बस साग को खूब अच्छे से धोऊंगी मैं, क्योंकि साग में क्या होता है ना बहुत मट्टी रहती है। और जी लेके भी आए थे कल, इसमें बहुत मट्टी थी, तो टाइम लग रहा था इसको धोने में। बार बार साग को मुझे ऐसे ही करना पड़ रहा था, बहुत बार मैंने पानी से धोया। और धोने के बाद चलिए मेरा साग भी देखिए धुल चुका है। अब इसको लेके हम रख देते हैं। तो मैंने बाइक के ऊपर, इनकी स्कूटी के ऊपर रख दिया था साग को धोने के बाद। फिर मैं आ गई अंदर। तो अंदर क्या है, यहाँ पे कृष्णा को लग रही थी वॉशरूम। तो हमारे मॉर्निंग के टाइम पे ऐसे रहता है आना जाना कि एक निकल तो एक आएगा, तो सबको जल्दी रहती है मॉर्निंग के टाइम पे। तो यहाँ पे जो मटका है मैं बस इसमें भी लेके भर दूँगी ताज़ा पानी। तो मैं रोज़ पानी ताज़ा ही भरती हूँ, मैं रोज़ फेंक देती हूँ, थोड़ा बहुत भी पानी बचा होता है तो। और फिर मैं आ गई इधर किचन में यहाँ पे थोड़ा मिट्टी के बर्तन भी थे, वो भी थोड़ा मैंने कहा धो दूँ। और जो ये मटके का पानी फेंक के लाई थी मैंने कहा इसको भी भर दूँ। तो हमारे यहाँ जो सरकारी पानी वो अंदर भी आता है किचन में और बाहर भी आता है, तो इसलिए दोनों जगह से हमारा काम हो जाता है। और यहाँ पे देखिए वानी लगा रही है वाइपर। वानी से मैंने बोला अब तक मैं और काम कर रही तो वाइपर लगा दे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना, बच्चों को भी गाँव। फिर मैंने इनको उठा दिया था तो बस लगी बड़ी वानी वाइपर मारने में। और फिर मैं जब तक जो अंदर किचन का है पानी वगैरह टंकी का फिल्टर का, तो ये सब भर के रख रही थी यहाँ पे मैं। तो बार बार अंदर जाना आना मेरा बस ऐसे ही हो रहा था। और वानी अपने ज़ोरों शोरों से लगी पड़ी है बस वाइपर मारने में। इसका वैसे मॉर्निंग के टाइम पे आज कुछ काम नहीं था, बस खाली मैंने इससे बोला था वाइपर मार दे और अभी कुछ मत कर। अभी क्या इससे करा ही नहीं था, उसके बाद फिर सीधे नहाने चली गई थी। और इधर मैं आ गई किचन में। यहाँ पे वही जो मैंने आपको बोला भी, आगे में ग्लास और मिट्टी के थोड़े से बर्तन हैं तो वो सब धो के रख देती हूँ। और फिर मैं आ गई अपने पोछा लगाने के लिए। तो पोछा सबसे पहले मैं जो होता है ना मैं मंदिर के आगे लगाती हूँ, ताकि जो साफ़ पोछा है वो पहले मंदिर के आगे ही लगे, उसके बाद मैं अंदर वाले रूम से लगाते हुए बाहर निकलती हूँ। तो मंदिर के इतने एरिया में क्या करती हूँ, पहले पोछा लगाती हूँ, बाद में नहीं लगाती हूँ मुझे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, ऐसा अजीब सा लगता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि अंदर से पहले हम पोछा लगाते हुए फिर मंदिर के आगे उसी पोछे के गंदा यूज़ करें भगवान जी के आगे, तो ये सब चीज़ें होती है ना। तो ये सब सोच समझ के मैं करती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। तो यहाँ पे बस सबसे पहले मैं अपने जो मंदिर है उसके आगे ही पूरे सब जगह पोछा लगा रही हूँ। और जो पानी गिरा हुआ था उसको भी थोड़ा सोख कर ले रही हूँ पोछे से, ताकि अच्छे से सूख जाए। और मशीन के नीचे भी मेरा पानी बहुत चले गया था, तो उसको भी उठा के मुझे लगाना पड़ रहा था, सारी सफाई ऐसे करनी पड़ रही थी। उसके बाद फिर मैं आ गई अंदर वाले रूम में। तो इसमें ही बेड के नीचे आप देख सकते हो मैंने सुबह पानी डाला था, तो पानी उसको भी सुखा लूँगी, पोछे से सुखा रही हूँ मैं पानी सब जगह।
और मेरी आदत भी है कि चाहे आप धुलाई करो या मत करो, पोछा तो डेली लगना है। बस एक मैं बृहस्पति को पोछा नहीं लगाती हूँ, बाकी रोज़ जो हमारे 6 दिन बचते हैं उसमें 6 दिन मेरे पोछा लगता है। एक दिन भी मैं ऐसा नहीं छोड़ती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मुझे पोछा ज़रूर लगाना है। क्योंकि बिना पोछे के मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है कि घर में क्या काम नहीं हो, फिर बासी बासी से घर होता है कहते हैं। फिर मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप झाड़ू पोछा बाहर आंगन में पानी डालना धुलाई वगैरह करेंगे तो इससे क्या होता है, आप लोग ने सुना ही होगा, घर में लक्ष्मी आती है, जितनी भी नेगेटिव जो ऊर्जा है ना सब बाहर चली जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। मॉर्निंग के टाइम पे साफ़ सफाई करो। और यहाँ पे बस मैं बाहर वाले कमरे में फिर आ गई थी पोछा लगाने के लिए बाथरूम के आगे से। तो ये बैठे थे यहाँ पे, तो इसी टाइम मेरे भाई का फ़ोन आया था, बड़े वाले का। तो वो बात कर रहा था मेरे से, तो पोछा लगाते लगाते पहले मैं उससे बात करने लगी। मैंने कहा काम तो चलो होता रहेगा, हटाओ यार, फोकस करो अपने पहले फ़ोन में, क्योंकि काम का तो है, वो कभी जाना है नहीं, तो काम तो लगा ही रहना है। तो भाई का फ़ोन आया था, मैंने कहा पहले उससे ही बात कर लूँ, उसको कुछ काम था इनसे, मेरे से तो नहीं था, फिर भी उससे थोड़ी सी बात करी मेरे से, फिर रख दिया था। उसके बाद मैं बस पोछा लगाते लगाते मैं आज गूँगी बाहर। तो बाहर क्या करती हूँ, बाहर में आजकल पोछा नहीं लगा रही, जैसे मैंने बीच में आपसे शेयर करा था कि दरवाजे के आगे पोछा, तो उस साइड नहीं लगा रही, क्योंकि उस साइड रोज़ मैं धुलाई कर दे रही हूँ, तो पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और यहाँ पोछा लगने के बाद फिर हम अपने जो रूम में बिछा लेंगे दरी चटाई वगैरह, क्योंकि हम दिन भर जो है ना हम लोग यहीं लेटते हैं, यहीं बैठते हैं, इधर ही खाना खा लेते हैं, तो इसलिए चटाई वटाई बिछा के मैं रख देती हूँ। और ये वानी नहाने जाने के लिए खड़ी भी, अभी नहाया नहीं है इसने, तो मैंने इससे बोला चल चटाई बिछवा दे, फिर ये भी मेरे संग हेल्प करवा रही चटाई बिछाने में। और इधर बस अब मैं बिछाऊंगी चादर। तो मैं पहले सबसे पहले चटाई बिछाती हूँ, उसके ऊपर बिछाती हूँ कालीन, कालीन के बाद बिछाऊंगी चादर। तो मैं 3 चीज़ बिछा के रखती हूँ यहाँ पे, ताकि चादर इसलिए बिछाती हूँ ताकि कालीन हमारी ना गंदी ना होने। तो कालीन में डायरेक्ट अगर बैठोगे तो गंदा उंदा गिरता है, फिर साफ़ नहीं होता है। चादर तो धुल भी जाएगी, कालीन थोड़ा ना रोज़ रोज़ धो सकते हैं, ये चीज़ होता है। तो इसलिए मैं बस कालीन के ऊपर चादर बिछा के हमेशा रखती हूँ। उसके बाद मैं आ गई सीधे अंदर वाले कमरे में, इसको भी अच्छे से कर दूँगी। चटाई बिछा रही हूँ पहले मैं नीचे, फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा बिस्तर कितना फैला हुआ था मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि बच्चे उठे थे, इन्होंने सब ऐसे छोड़ रखा था, फैला रखा था पूरा। तो पहले मैं सब सही कर रही हूँ, चादर वगैरह तय लगा लूँगी। और ये जो गद्दा है इसको साइड में खड़ा कर दे रहे हैं। तो ये गद्दा पहले आपने देखा भी होगा मेरे पहले ब्लॉग में, ये बाहर वाले कमरे में बिस्तर था, मगर जब से हमने कालीन ली है तब से हमने गद्दे को क्या बोलते नहीं छुट्टी दे दी, तो इसलिए हमने गद्दे को छुट्टी दे रखी है। अभी गद्दा साइड में खड़ा कर दिया। और इधर बस मैं चादर अपनी निकाल लूँगी, निकालने के बाद इसको झाड़ के और अच्छे से अब बिछाते हैं, क्योंकि जब तक रूम अच्छा ना लगे, घर अच्छा ना लगे, तो मॉर्निंग के टाइम पे अच्छा नहीं लगता। और फिर मेरा तो डेली का यही नियम है, सुबह उठते बस मेरा यही सफाई वफाई चालू हो जाती है रोज़ का। मेरा क्या सभी हाउसवाइफ का ऐसे ही होता है, मॉर्निंग में ही बहुत काम होते हैं। भले आप दोपहर में आपको इतना काम नहीं होगा, ना शाम को होगा, शाम को सिर्फ झाड़ू लगाना होता होगा या खाना बनाना, मगर मॉर्निंग के टाइम पे हज़ारों काम होते हैं, हज़ारों। मतलब एक कहते नहीं कि सुबह के उठे हुए पूरा 10 बजे या 11 बजे तक छुट्टी मिलती है हाउसवाइफ को। तो यहाँ पे बस मॉर्निंग में मेरा भी टाइम यही हो जाता है, हमेशा 5:30 बजे उठती, 5 बजे, 5 बजे से लेके मेरा 9:30 बज जाते हैं मुझे अपने लिए टाइम, मतलब उसके बाद निकल पाता है 9:30, 10 बजे के बाद मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ। उससे पहले तो बस कभी ये करो वो करो, घर का करो, खाना बनाओ, बच्चों को भेजो, बस यही सब रहता है। तो यहाँ पे बस मैं चादर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और फिर ये भी देखिए नहा के आ चुके हैं और ये काट रहे थे अपने बाल, क्योंकि आते के साथ ये बाल काटते हैं और कुछ नहीं करते वैसे। इधर देखिए मैं आ गई हूँ बाहर। तो मैंने इस टाइम यहाँ पे किसना को एक थप्पड़ मारा था, क्योंकि सुबह सुबह उठ के शैतानी कर रहा था। और फिर मेरे को वैसे ही गुस्सा आता है, एक तो बच्चे एक तो काम करवाते नहीं, शैतानी और करते हैं। और इधर ये कर रहे हैं अपनी पूजा मॉर्निंग के टाइम पे यही करते हैं। तो यहाँ पे बस सीधे फिर मैं चले गई थी नहाने के लिए। नहा के आके मैं बस कपड़े सारे धो रखे, इनको फैला रही हूँ। और इधर किचन में आज ड्यूटी है इनकी। आज क्या, हर संडे को मॉर्निंग में नाश्ता ये बना देते हैं, तो आज कुछ स्पेशल था नाश्ते में। इन्होंने बनाया था हमारे लिए अंडा ब्रेड और वाई। तो वाई में भी अंडा डाल के बनाया था इन्होंने। तो बहुत टेस्टी नाश्ता बनाया इन्होंने, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे से भी अच्छा खाना बनाते हैं, खाने में बहुत अच्छा बनाते हैं खाना ये, मतलब ये ट्राई करते रहते हैं नई नई चीज़ें बनाना। और यहाँ पे कृष्णा देखिए देख रहा है टीवी नहा धो के, और टीवी में देख रहा है बस एक ही चीज़ देखता है, कार्टून देखता है और कुछ नहीं आता इसे देखना।
और इधर यहाँ पे मैं अपने कपड़े सुखाई रही। संडे के दिन कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कैसी बनाइए यहाँ पे डिश, तो आप बस बच्चों के मुँह से सुनिएगा बच्चे क्या क्या तारीफ कर रहे हैं इनकी। कैसा लग रहा खाने में? बहुत बढ़िया बनाया तुमने, मजा आ गया। मैंने क्यों बनाया? आपने बनाया ये तो। कैसा लग रहा है खाने में आपको खुद का बनाई हुई डिश? सही है। ये देखो हाथ से खा रहे हैं, इनको वो नहीं मिला, हाथ से खा रहे हैं। इधर देखो, इधर देखो, ये चुन्नू, ये कैसा लग रहा है चुन्नू? बहुत अच्छा। फुलडुंग कैसा लग रहा है? फुलडुंग की तो मनपसंद चीज़ मिल गई, ब्रेड अंडा। और देखो ये मुंह में घुसा पानी की, ये और पानी खाया, ये देखो। और इधर हमारी चाय। तो चलिए अब हम भी नाश्ता करते हैं फिर।